हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है जो 2026 में एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग सारी क्लियर है तो आप मॉक पे स्विच कर सकते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो पहले आप बेसिक से जितने कोर्स रहते हैं उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए, वीडियोस देखिए, आपने सारे बेसिक क्लियर करिए, देन आप मॉक पे स्विच करिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि प्रीलिम्स में अपन को स्पीड पे अपनी बहुत काम करना पड़ता है। प्रीलिम्स में स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, obvious सी बात है। इसलिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी आप मॉक पे स्विच करना। ऐसा नहीं है कि बेसिक क्लियर ही नहीं है, मॉक पे स्विच कर दिए और मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जाएंगे आप दिन की 3 मॉक दीजिए, मतलब 3 नहीं भी दे पा रहे हैं तो 2 तो दीजिए ही, और उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, उनको सॉल्व करिए। धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे और वो मॉक में भी आपके नंबर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएंगे। जितने ज़्यादा मॉक धीरे धीरे उतने मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी पहले मॉक देती थी तो मेरे मार्क्स नहीं आते थे, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हुए, अटेम्प्ट मेरे बढ़ने लगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और मेंस के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मेरा तो अभी तक एक भी मेंस नहीं निकला है, निकल गया होता तो मैं आज जॉब पे होती। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगी, मेंस के लिए तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्योंकि मैंने वीडियोस देखी, क्लासेस देखी, मुझे उतने हेल्पफुल नहीं लगे वो। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन इतने लेंथी रहते हैं। हाँ, आप एक बार टेक्निक के लिए देख लो, लेकिन जब तक आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको एफर्ट तो देने पड़ेंगे भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है। और प्रीलिम्स निकलेगा तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो इन दोनों के लिए मॉक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर किसी को ये भी डाउट है कि हम क्लासेस कहाँ से करें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से बता दूँगी, टीचर्स आपको सजेस्ट कर दूँगी। करंट अफेयर के लिए तो मैं लिटरली सजेस्ट करूँगी कि आप नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स बनाने से ये हो जाता है ना कि जब आपको पढ़ना पड़ता है तो ईज़िली नोट्स आप 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज़ कर लेते हैं। और आप खुद बनाते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ज़्यादा इसलिए समझ में आते हैं। और उसके बाद आप करना चाहें तो अफेयर क्लाउड की मंथली वीडियोस आती हैं करंट अफेयर की, तो वो आप देख सकते हैं। और इंग्लिश के लिए द हिंदू एडिटोरियल तो आप डेली करिए, उससे लिटरली फ़र्क पड़ता है। बाकी आपकी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।